5K भी हो चुके हैं। तो सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से आज हमारा 5K जो कंप्लीट हुए हैं। और साथ में देखिएगा, इसलिए मैं ऐसे लाइव आया हूँ ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह हो वो अपन बातें कर सकें। और साथ में मैंने सोचा हमारे 5K कंप्लीट हो गए हैं तो उसका धन्यवाद है वो आपको दे दिया जाए, तो इसलिए मैं लाइव आया हूँ, ठीक है। और इसके अलावा देखिएगा, जो भी साथी हैं जो अभी जुड़ रहे हैं वो कोई भी लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी वैकेंसी के बारे में बातें वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य और भी कोई क्वेश्चन होगा वो भी आप पूछ सकते हैं। वैसे मैं आप सभी को पता ही होगा, लैब असिस्टेंट के लिए क्लासें बिल्कुल पुखराज जी आ चुके हैं, बिल्कुल हाई कर रहे हैं, बिल्कुल स्वागत है भाई। और देखिएगा, जितने भी साथी हैं उनको बता दूं कि आज हमारा जो परिवार है वो 5K यानी कंप्लीट हो चुके हैं, 5,000 का परिवार हो चुका है, वो आपकी बदौलत है। तो इसलिए मैंने सोचा लाइव आ जाऊं और आपको धन्यवाद है वो बोल दिया जाए इसके लिए। और साथ में देखिएगा, जो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी वाले साथी हैं वो तो देखते ही रहते हैं, क्लासें भी होती है, डेली लाइव क्लासें चल रही है। और मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया दिया जाए। और साथ में बाद में MCQ प्रैक्टिस भी खूब मैंने NCERT बैच आपको करवाई हुई है पिछली बार 2022 में, लेकिन अब की बार और थोड़ी सी NCERT RBSE दोनों को मिला के और अच्छे तरीके से MCQ प्रैक्टिस करवाऊँगा। लेकिन पहले अभी हमारा उद्देश्य रहेगा कि आपका सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दिया जाए। और साथ में पशु परीक्षण वाले साथी है वो भी बहुत मतलब वेट कर रहे होंगे अपने रिजल्ट का और साथ में आंसर की का। तो आप सभी को पता ही होगा, मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था कि जो आपकी आंसर की है वो जनवरी के सेकंड वीक में यानी 10 जनवरी के आसपास है वो जारी होगी। तो पशु परीक्षण वाले साथी है उनको भी बता दूं, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था तो मुझे भी वेट है कि आंसर क्या आए, उसके बाद में रिजल्ट आए, ठीक है। और इसके अलावा अन्य और भी बातें आप कर सकते हैं लाइव चैट में। वैसे मैं अकेला बोलता जाऊंगा तो फिर ऐसे फ़ायदा क्या होगा, आप भी कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी एक साथी देख रहे हैं, जितने भी भाई बहन हैं जो रेगुलर क्लासें देखते होंगे, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं वो भी जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा और भी साथी है वो आ सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, अभी मैंने जो अपनी ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट है ना, भारत भूगोल की ज्योग्राफी वाली जो प्लेलिस्ट है वैकेंसी के लिए, उसको भी मैंने अपडेट किया है, जिसमें मैंने आपको CET एग्ज़ाम के लिए भारत में नदियां हैं वो पढ़ाया था। तो इसलिए मैंने वो सारे नदियों वाले चैप्टर थे जो वीडियो थे वो मैंने उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं। तो जो साथी भारत भूगोल पढ़ना चाहते हैं, जिसमें मैंने झील वाला टॉपिक करवा दिया है, नदियों वाला टॉपिक मैंने CET एग्ज़ाम्स में करवाया था तो वो मैंने डाल दिया प्लेलिस्ट में। इसके अलावा प्राकृतिक वनस्पति चैप्टर भी मैंने पढ़ाया हुआ है, बहुत सारे चैप्टर है वो पढ़ा रखे हैं। और इसके अलावा देखिएगा, आपका वो CET का रिजल्ट भी आएगा, CET का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है दोनों यानी 12th और ग्रेजुएशन, उसका रिजल्ट है वो जनवरी में आएगा, तो उसका भी इंतज़ार रहेगा। और जो अपनी मैं तैयारी करवा रहा हूँ आपको और साथ में खुद भी कर रहा हूँ लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए, वो आपकी नॉन CET वैकेंसी है। बहुत बार कई साथी पूछते हैं, मैंने बहुत सारे अन्य जो भी चैनल है जहाँ पे लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के बारे में बताया गया, तो बहुत सारे साथी हैं वो पूछते रहते हैं कि ये नॉन CET वैकेंसी है, या फिर वो पूछते हैं कि 12th पास करंट आएगा क्या लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी में, ये भी बात करते हैं कई साथी। तो मैं आपको बता दूं, उस लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी वैकेंसी में करंट राजस्थान या फिर भारत दोनों का भी नहीं आएगा, ठीक है। यानी उसमें करंट नहीं आएगा, 50 नंबर का आपका राजस्थान जीके आएगा, उसमें भी पॉलिटी वगैरह है वो और इको वगैरह है वो राजस्थान की नहीं आई थी, उसमें बस कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी तीन ही आते हैं। और साथ में आपका 100 नंबर का अपना ये 66 टॉपिक है ज्योग्राफी के, ये आते हैं जिसमें सारी ज्योग्राफी आ जाती है, चाहे वो इंडिया की ज्योग्राफी हो चाहे उसमें वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, और अपने राजस्थान की ज्योग्राफी उस राजस्थान जीके में आ जाती है। तो उसमें तो आप देखेंगे कि हमारे 150 नंबर का पेपर है लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का, उसमें 100 नंबर तो ज्योग्राफी अलग से ही है। और मैं बात करूँ वो 30 जो 50 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के, उसमें से 20 क्वेश्चन है वो ओनली राजस्थान ज्योग्राफी के आते हैं। तो हमारी पूरी मतलब ज्योग्राफी 120 क्वेश्चन तो ज्योग्राफी के ही आते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी है जिसमें अपन जनसंख्या घनत्व हो, जनसंख्या वृद्धि वगैरह बहुत सारी बातें पढ़ते हैं, मानव अधिवास, ठीक है। इसके अलावा भौतिक भूगोल है,